सो अगर आपने चले अपने आप को असेस करना हो इस हफ्ते को, तो आप क्या कहेंगी वेयर डिड यू गो रॉन्ग? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, आई अंडरस्टैंड आप कह रही हैं कि आप डिसहार्टेंड थी और आपको उस तरह का रिएक्शन फेलो कंटेस्टेंट से नहीं मिला जैसा आप एक्सपेक्ट कर रही थी। हुँ। तो ऑडियंस जब देख रही थी आपको तो एक पर्सपेक्टिव तो ये भी क्रिएट हो सकता था ना यार कि ईमान कितनी अकेली पड़ गई हैं। तो ऐसे कंटेस्टेंट्स को अक्सर ऑडियंस की सिंपैथी वोट भी मिल जाता है। ऑडियंस ने आपको वोट क्यों नहीं किया? इसकी क्या वजह हो सकती है आपकी नज़र में? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे इट्स द ऑडियंस हू डिसाइड्स कि कौन जाएगा, कौन रहेगा। वही ना, मेरा इंटरैक्शन कम हो गया था। मैं अपनी फीलिंग्स इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। अगर मुझे किसी से मसला था तो मैं वो शायद अंदर रख रही थी। हुँ, 2-3 लोगों को मैंने बताया था, जिनके साथ मुझे लगा कि कोई फ़ायदा है बताने का। हुँ, कुछ लोग ऐसे थे जिनका मुझे लगा था कि कोई फ़ायदा नहीं है बताने का, और शायद मैं उनके साथ कुछ रिलेशन रखना ही नहीं चाह रही हुँ। थी। तो उनको फिर मैंने नहीं बताया। जब आप तमाशा घर में थीं, तो वैसे ओवरऑल उस घर में रहने का एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक विदाउट फ़ोन्स, विदाउट बीइंग एबल टू सी योर लव्ड वन्स, फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो 1 हफ्ता वाज़ दैट डिफिकल्ट या निकल गया आराम से? आई थिंक मैं ज़्यादा लास्ट कर सकती थी और मैं अच्छी गेम खेल सकती थी अगर मुझे और वक़्त मिलता तो। नहीं बट आपका एक्सपीरियंस कैसा था घर में? एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। इट्स अ वन्स इन अ लाइफ़टाइम एक्सपीरियंस, तो मैं हमेशा याद रखूँगी कि आई वाज़ पार्ट ऑफ तमाशा सीज़न 5, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिलना पसंद करूँगी, और कौन, कौन, कौन? रमशा रमशा से मिलना रमशा पसंद मुझे बहुत पसंद आई ठीक है, बिकॉज़ उसने रमशा आपको मुझे बहुत पसंद आई है, ये बहुत तो पसंद एस्टेब्लिश आई। हो गया कि जी, भई जी, ईमान को रमशा बहुत पसंद आई है। जी। बेस्टीज़ हो गई हैं। बेस्टीज़ हैं यार। हाँ, ठीक है और रमशा के अलावा किसी और से है सैरिश, रमशा और सहरी सैरिश से आप या मिलना चाहेंगी। बाकी और अगर कोई फसी, फसी से मिलना चाहें हसन, हसन से भी मिलना चाहें ज़ी, ज़ी से भी मिलना है। ज़ी से ज़ी तो कैसे लगे आपको? बहुत यूनिक पर्सनैलिटी है उनकी। यूनिक पर्सनैलिटी यूनिक है। पर्सनैलिटी है, मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आता है बिकॉज़ वो ही एक इंसान थे जिसकी वज़ह से मैं सबसे बुरे मूड में भी हँस रही थी। हुँ। सबको हँसा रहे थे, जो भी थे एक्स्ट्रा थे लेकिन हँसा रहे थे। अच्छा इसी तरह अगर मैं आपसे कुछ और कंटेस्टेंट्स के बारे में पूछूँ तो बब्रिक कैसे लगे आपको? बब्र गेम अच्छी खेल रहे हैं। मेरा उनके साथ इतना ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं था। हुँ। वो भी ऐसी बातें करते हैं जिससे हँसते हैं हम। हुँ। तो वो अच्छी गेम खेल रहे हैं वो। लैला कैसी लगी आपको? मुझे नहीं पसंद आई लैला। लैला नहीं नहीं, क्यों क्या वजह हुई? वो मुझे लगता है कि वो मुझे फेक लगती हैं वो। अच्छा, उनकी बड़ी हमने इमोशनल स्पीचेज़ भी देखी, उनका एक ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन भी हुआ जब बादशाह सलामत आए। तो आपको लगा नहीं कि वो शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर शी इज़ सीन अ लॉट ऑफ ट्रॉमा एंड फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस तो उस वजह से वो ब्रेकडाउन किया। आपको लगा कि वो जेन्युइन है या आपको लगा वो एक एक्ट था? आई थिंक कि डेफ़िनेटली उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने भी किए हैं और इस तरह बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होंगे जिन्होंने किए हैं, और बब्रेक ने भी हैज़ गॉन थ्रू स्टफ। तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो फेक था या जेन्युइन था, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। बट उनकी जो वाइब थी और उनका जो अंदाज़ था सबको ऐसे कभी कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हैं, तो कभी वैलिडेशन माँग रही हैं, तो मुझे उनका समझ नहीं आया। इवन दो मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मैंने दी थी अंटिल जो लास्ट टास्क था उस डायमंड वाला टाइम। डांस। हाँ, डायमंड वाला टास्क। क्यों आप उसके बाद क्यों रिस्पेक्ट खत्म हो गई आपकी? क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मुझे ही टारगेट कर रही है, एंड आई एम 99% श्योर वो मुझे ही टारगेट कर रही थी। क्या वजह हो सकती है? उनको लग रहा था कि आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं? उनको लग रहा था कि अगर मैं बच जाऊँगी, तो उनके साथ जो होंगे खतरे के घर में, शायद वो उनका मुकाबला ना कर पाएँ वोट्स में। हाँ, ये तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से स्मार्ट गेम खेली है। ख़वातीन और हज़रात कहीं जाइएगा मत, ईमान मेरे साथ मौजूद हैं। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी-सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद है ईमान लखानी। जी ईमान, सबसे अननोइंग फिर ये गलत नहीं होगा मेरे ख़्याल में आपका जो इंप्रेशन मैं रीड कर रहा हूँ कि आपको लैला ही लगी या अननोइंग कोई और लगा आपको? लैला मुझे अननोइंग नहीं लगी, मुझे फेक लगी तो वो, अननोइंग फेक। कौन लगा आपको? सबसे अननोइंग कंटेस्टेंट कौन है? अननोइंग कभी-कभी इसरा, इसरा, ठीक है। हुँ, और सामिया कभी-कभी। सामिया भी आपको न सामिया भी मुझे फेक लगती है। फ़ेक लगती है। सामिया क्यों फ़ेक लगती हैं? सामिया, अगर पिछले 2 दिन की बात करें तो आई थिंक उसका अंदर से मैं और उसको समझ रही हूँ, शी इज़ अ गुड पर्सन,
लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा ना वो मतलब सबको जाके कह रही है वो जानू, जान, पीठ पीछे वो तीली फेंक रही है, तो मुझे समझ नहीं आपकी आया। और उसकी तो पहली इंटरेक्शन ही ये थी कि उसने आके आपको बोला कि किसने इस मग में चाय जी, पिया, पानी व्हाटएवर पिया है और आपने जी। बोला ये मेरा है। उसने कहा जाओ धो जाके। हाँ। आपको गुस्सा चढ़ा था उस वक़्त? गुस्सा हाँ, थोड़ा-सा। गुस्सा नहीं बट आई वाज़ लाइक आप कौन हो मुझे बोलने वाले? अभी तो हम आए हैं, साँस तो लेने दें। हाँ, ये आपने बोला कि अभी तो आए हैं साँस तो लेने दें। जी। अच्छा साकिब की गेम कैसी लग रही है आपको? साकिब भाई की जो गेम है वो जैसे कि बादशाह सलामत ने कहा कि आप नज़र नहीं आ रहे, ये वो बात कम करते हैं हुँ, और इंटरैक्शन उनका कम होता था, लेकिन टास्क में तो वो हमसे आगे निकल गए। हुँ, तो उनकी आई रिस्पेक्ट हिम हुँ। और उनकी जो विल पावर है ना वो उस टास्क में नज़र आ गई मुझे। और ज़ेब के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? ज़ेब से मुझे थोड़ी बहुत आई डोंट नो अगर मैं कह सकती हूँ या हाँ, हाँ, नहीं, बोलें। मुझे थोड़ी मिसोजिनिस्ट वाइब आई ज़ेब अच्छा, से या किस बात पे? क्योंकि वो हर चीज़ में उनको लग रहा था कि लड़के ज़्यादा होंगे तो हम जी, जीतेंगे। जी, जी। 2 टास्क थे जिसमें दोनों में लड़के ज़्यादा थे और ये ज़ेब का ही ब्रिलियंट हुँ। आइडिया था और दोनों टास्क में हम हार गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली कि क्योंकि बड़ी एक कन्वर्सेशन भी हुई। वो लॉन में लेके गए सारे बॉयज़ को कि हम प्लान करेंगे, आधे लड़के इधर, आधे इधर एंड इन द एंड जिस टीम में लड़के ज़्यादा थे, वो टीम हार गई। 2 दफ़ा, 2 दफ़ा हुआ? 2 देखिए दफ़ा। यार, ये 2 दफ़ा हुआ तो फिर तो ये तो गलत बात है। अच्छा, ज़ेब हो गए और फिर कौन रह गया पीछे? अभी मेरे ख़्याल में राबिया के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राबिया आपको कैसी लगी? आपने सबकी बात बता दी, राबिया के बारे में आपने कुछ नहीं बताया मुझे। राबिया बहुत ही स्वीट हुँ, लड़की है और मुझे बहुत रिस्पेक्टफुल लगती हैं वो। हुँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे पता चली हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं जाके एपिसोड्स देखूँ और कंफर्म करूँ, इसलिए राबिया के ऊपर मैं 100% मेरा ट्रस्ट नहीं है इस वक़्त। आपको ये बातें पता चली हैं कि राबिया ने आपके बारे में कोई बातें की? जी। या मेरे से शेयर करें, हो सकता है मैं आपको बता सकूँ कि राबिया ने आपके बारे में बात की है, ऐसी कोई है? मुझे सुनने में आया था कि अच्छा पहले तो राबिया मेरे पास आई थी कि हाँ। मुझे अपना कॉन्शियंस क्लियर करना है, मैंने तुम्हारे बारे में ये बात बोली है। लेकिन उसने कहा था कि मैंने किसी से सुना है कि ईमान ने बोला कि मैं यहाँ जीतने नहीं आई हूँ, तो मैं तो जो मँगवाऊँगी मुझे मसला नहीं है। और ये बात मैंने कभी नहीं बोली। आप बताएँ मैंने बोली है? नहीं, आपने तो कुछ मँगाया ही नहीं, मैंने तो आपको देखा मैंने है। नहीं मँगवाया, मैंने ऐसी कोई चीज़ ही नहीं मँगवाई जो किसी और ने नहीं मँगवाई। हाँ, और मैंने मतलब ये सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि साम्या ने ऑर्डर किया है, काफ़ी कुछ हाँ, ऑर्डर किया है। स्टार्ट सामिया ने किया हाँ, था। आपने तो इतना कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। नहीं। मैंने तो बल्कि आपको खाते देखा ही नहीं, ईमान पूरा 1 हफ्ता आप खा रही थी खाना। खा रही थी मैं, खा रही थी। ठीक है, तो ये राबिया ने बोली आपके बारे में। राबिया ने ये बात बोली कि मैंने सुना किसी और से। हुँ, तो मैंने कहा मुझे बताओ कि किसने बोला है? तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं बता सकती। और ये आई गेस इसी दिन मैं रात में रो रही थी और मैं हुँ। बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो गई थी क्योंकि 4-5 लोग आके मुझे कह रहे हैं, हाँ, हमने सुना है लेकिन हम नाम नहीं बता सकते। ये क्या बात हुई? तो ये तो एक वो हो गया ना ग्रुप बन गया हाँ, आपका और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी इसलिए लगी क्योंकि मैं इन्हीं लोगों के साथ सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये बात राबिया ने खुद बोली है। अच्छा! ये तो बड़ा झूठ बोल दिया राबिया ने आपसे। अब आई डोंट नो अगर ये सच है या नहीं है, ये तो ये तो आपको एपिसोड्स अब में अब ही जब आप जाके देखेंगी आप पूरी एपिसोड पीछे जाके सारा देखेंगी? शुरू से देखूँगी। शुरू से देखेंगी? पॉपकॉर्न, ड्रिंक, फेस मास्क आराम से देखूँगी, बहुत मज़ा आने वाला है।